इसकी क्वालिटी को डिफाइन किया है। ये एक लैपटॉप है जो कैसा है, वो ब्लैक है एंड ये ग्रे है। तो यहाँ पर गाइज इस तरीके से एडजेक्टिव वर्क करता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं गाइज। बट गाइज इतना ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है स्पीकिंग के लिए, बट आगे आप स्टक नहीं हो, आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल सके, इसलिए सिर्फ मैंने थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब किया गाइज। नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको जितना बताया गया आप उतना ही उसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा, उतना समझने की। Hello guys, welcome to the Fizz English Speaking Academy once again. How are you guys? I hope you will be good guys. Without any delay, let's start. Today I am going to discuss about of the word. Okay, so let's start. Guys, total word there are 7 type of words. Okay, so guys ये जितने भी words होते हैं, ये total words 7 type के words होते हैं guys. तो अब हम इसको वन बाय वन करके हम एक बार देख लेते हैं guys, और अच्छे से इसको समझने के लिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा guys. आप इस सेशन को अच्छे से समझेंगे तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इंग्लिश फ्लुएंट बोलने में. फर्स्ट वर्ड इज नाउन. नाउन पेन, माउंटेन, लव, साउंड, हर चीज़ एक नाउन होती है guys. सेकेंड प्रोनाउन. प्रोनाउन हम किसको बोलते हैं guys? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब प्रोनाउन होते हैं. एडजेक्टिव. थर्ड वर्ड इज एडजेक्टिव. आफिया इज अ सिंसियर, काम एंड वेरी इंटेलिजेंट गर्ल. तो यहाँ पर गाइज देखिए, यहाँ पर ये जैसे कि सिंसियर, इंटेलिजेंट, काम, वेरी, ये सब क्या है गाइज? ये सब एडजेक्टिव्स हैं. सो गाइज वर्ब, आई एम टीचिंग, यू आर स्टूडेंट, इन्हें वर्ब कहा जाता है. ये एडवर्ब. एडवर्ब, आई एम टीचिंग वेरी हार्ड. तो गाइज ये वेरी हार्ड इज अ एडवर्ब. नेक्स्ट प्रपोजिशन, माई मोबाइल इज केप्ट ऑन द टेबल, ऑन इट्स प्रपोजिशन. एंड कंजंक्शन. नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू दिल्ली बट यू आर नॉट देयर. मैं दिल्ली जा रही हूँ लेकिन आप वहाँ नहीं जा रहे हैं. तो गाइज यहाँ पे जो बट है इट्स कंजंक्शन. गाइज इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा आप देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा और कोई दूसरी वीडियो देखने की बिल्कुल नीड नहीं होगी. एंड गाइज वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा गाइज. और गाइज इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन. ओके चलिए गाइज आगे हम अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से इन सारे वर्ड्स को समझ लेते हैं. So guys, first word is noun. Everything is noun. Guys, inside in word and outside of word. The whole word is called noun. तो guys जितनी भी पूरी दुनिया है everything is noun. हम example देखते हैं guys. Next is pronoun. Pronoun क्या कहता है guys? Pronoun that which is used in place of a pronoun or check the repetition of noun. It's called a pronoun. तो guys यहाँ कहा गया है कि noun की जगह काम करता है या उसकी repetition को चेक करता है. एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा गाइज. गाइज जैसे कि यहाँ आई इस लड़की का कोई भी नेम होगा. सपोज कि इस लड़की का नाम है गीता. एज ए प्रोनाउन इसका है शी इज अ टीचर. अगर मैं अपने आप को बोल रही हूँ तो आई एम अ टीचर. तो इस तरीके से गाइज जो नाउन की जगह आते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं. ये सिर्फ नाउन और प्रोनाउन की जगह होता है. ओके आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है. सेकेंड एग्जाम्पल आप देखिए. वी आर, गाइज ये आ नहीं है, ये रॉन्ग हो गया थोड़ा, ये एस. ठीक है. वी आर डॉक्टर्स. अब यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, जैसे कि एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये है. तो वी आर अ डॉक्टर्स. मान लीजिए इसमें हम भी हैं, हम भी शामिल हैं, तो हमने क्या कहा? वी आर अ डॉक्टर्स. हम सब क्या हैं? डॉक्टर्स हैं. बट इसमें अगर हम एज अ नाउन लेकर आते हैं, किसी का नेम नेहा होगा, किसी का नाम आफिया होगा, किसी का नाम माहिरा होगा, किसी का नाम आयजा होगा, किसी का नाम जेबा होगा, लाइक किसी का नाम राहुल होगा. तो ये सारे जो नेम है, सारे लोगों की जगह वी ने काम किया. वी एज ए प्रोनाउन. अगर यहाँ नाउन होता तो सबके नाम अलग अलग होते हैं. ओके. एंड नेक्स्ट, अगर कोई बॉय है और सिंगल है तो गाइज हम ही का यूज़ करेंगे. कोई गर्ल है और सिंगल है तो हम उसका शी का यूज़ करेंगे. एंड गाइज कोई नॉन लिविंग थिंग है एंड वो सिंगल है तो हम यहाँ पे इट का यूज़ करेंगे गाइज. एंड गाइज कोई प्लूरल है बट नॉन लिविंग है या फिर लिविंग है तो ये दे से जो नाउन की जगह काम करते हैं गाइज, इन्हें प्रोनाउन बोला जाता है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. Adjective. Adjective is a word which is show the quality of the noun or pronoun and add something information about them. तो guys यहाँ क्या कहा गया है? Adjective is a word which is show the quality of noun or pronoun and add something information about them. Don't worry, यहाँ आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा गाइज. बस आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा कंसंट्रेशन के साथ आप यहाँ पे देखिएगा. गाइज आपको अगर इस डेफिनेशन में कुछ समझ में नहीं आता तो मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देती हूँ किस तरीके से एडजेक्टिव काम करता है गाइज. देखिए गाइज यहाँ पर एक गर्ल है. NOUN नाउन. नाउन कौन है गाइज? IRL. नाउन क्या है? गर्ल है. एंड अब यहाँ पर इस नाउन के बारे में हमने क्वालिटी बताई या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन दी है, कुछ भी ऐड किया है इसमें, तो उसमें हमने क्या ऐड किया है? स्किनी. मतलब कि ये लड़की पतली है. तो हमने जो इसके बारे में बताया गाइज, इसके बारे में
क्वालिफाई किया है इसके बारे में। जो कुछ भी हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये पतली है या लंबी है या मोटी है या छोटी है या इसके बाल सफ़ेद हैं या काले हैं, जो कुछ भी हम नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं गाइज, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा गाइज। सो गाइज नेक्स्ट है एक मैन है गाइज। ये जैसे कि गाइज इस गर्ल के बारे में मैंने आपको बताया, ये स्किनी है। ओके, ऐसे ही ये एक मैन है और ये क्या है, ये टॉल है। ये भी इसकी हमने एक क्वालिटी बताई है। नेक्स्ट यहाँ पे गाइज ये एक लेडी है और ये कैसी है, ये फैट है, बहुत मोटी है। बॉय है और ये कैसा है, ये छोटा है। गाइज देखिए यहाँ पे आपको बता देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन में लिविंग थिंग्स को हमने डिस्क्राइब किया है, वैसे ही सेम गाइज हम नॉन लिविंग थिंग्स को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। लिविंग के बारे में हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी, जो भी हमने ऐड किया उसके बारे में क्वालिटी बताई है, वैसे ही गाइज हम किसी नॉन लिविंग के बारे में भी हम उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। और किस तरीके से, चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं गाइज। जैसे कि गाइज आप ये देखिएगा, यहाँ एक है, दिस इज अ लैपटॉप, ये एक लैपटॉप है, इट्स अ ब्लैक। गाइज ये ब्लैक एंड ग्रे, इसकी क्वालिटी को डिफाइन किया है। ये एक लैपटॉप है जो कैसा है, वो ब्लैक है एंड ये ग्रे है। तो यहाँ पर गाइज इस तरीके से एडजेक्टिव वर्क करता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं गाइज। बट गाइज इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है स्पीकिंग के लिए, बट आगे आप स्टक नहीं हो, आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल सके, इसलिए सिर्फ मैंने थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब किया है गाइज। नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको जितना बताया गया आप उतना ही उसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा, उतना समझने की। ओके, धीरे धीरे जैसी क्लासेस आगे बढ़ेंगी और बहुत अच्छे से आप एक्सपर्ट बनते चले जाएंगे इंग्लिश में, और हमारा मोटिव है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश फ्लुएंट स्पीकर बनना। सो डोंट वेरी, आप बहुत जल्दी अच्छे से इंग्लिश बोलेंगे गाइज। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं। सो गाइज नेक्स्ट वर्ड है वर्ब। गाइज देखिए वर्ब क्या कहती है, द वर्ड दैट स्टैंड फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग विच डिस्क्राइब द एक्शन और स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, इट्स कॉल्ड वर्ब। तो गाइज देखिए यहाँ क्या कहा गया है, द वर्ड दैट स्टैंड फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग। तो यहाँ पे कहा गया है कुछ करना या फिर कुछ होना, ठीक है। विच डिस्क्राइब एक्शन ऑफ स्टेट, और सब्जेक्ट की जो स्टेट है उसको बताना गया, इट्स कॉल्ड वर्ब। गाइज अभी शायद आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, बट देखिए गाइज इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, पूरा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, डोंट वेरी। चलिए गाइज देखिए, जैसे कि आपके सामने यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं। अब आप देखिए इस पिक्चर के अंदर यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है कट रहा है। अब देखिए यहाँ इस पिक्चर में कुछ ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये बच्ची कुछ खा रही है। अब यहाँ इसमें आप कुछ भी समझ सकते हैं गाइज, कोई भी एक्शन, लाइक ये जा रही है, ये शॉपिंग करके लेकर आई है, ख़रीद के लेकर आई है, ठीक है, इस तरीके से गाइज। एंड यहाँ इस बच्चे जा रहे हैं स्कूल, इस तरीके से। एंड गाइज ये कोई पतंग उड़ा रही है, यहाँ ये कोई बैठा है। तो इस तरीके से ये काटना, ये खाना, जाना, आना, उड़ाना एंड बैठना, ये सारी चीज़ें क्या चीज़ें गाइज, इसको ही हम वर्ब कहते हैं। और जैसे कि यहाँ पे कट मिस काटना, एंड ईट मिस खाना, बाय मिस खरीदना, गो मिस जाना, फ्लाई मिस उड़ाना एंड सिट मिस बैठना। तो गाइज कि कुछ भी होना या फिर कुछ करना, इट्स कॉल्ड वर्ब। तो गाइज देखिए आपको मैं बताना चाहूँगी गाइज, देखिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए 7 वर्ड्स थे टोटल, 7 में से हमने यहाँ पर ओनली 4 ही कवर कर पाए हैं। गाइज इसका सेकंड पार्ट आपको नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा, डोंट वेरी। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, वजह से बस यहाँ पर सिर्फ 4 वर्ड को हमने कवर किया है, बट आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। गाइज अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं गाइज। एंड गाइज अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा या फिर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 1 लाइक एंड शेयर अदर्स।